नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो भक्त पूरी आस्था के साथ हनुमान जी का सुमिरन करता है, उसके जीवन के सारे संकटों का निवारण करते हैं हनुमान जी। आज हम आपको बताएंगे महाबलशाली पवन पुत्र हनुमान के बारे में कुछ रोचक बातें। राम दुलारे के द्वारे से कोई भक्त खाली हाथ नहीं जाता। अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं बजरंगबली। आज आपको बताएंगे श्री राम भक्त हनुमान को प्रिय कुछ चीजों के बारे में और उनसे जुड़े प्रयोगों के बारे में। ऐसी 5 चमत्कारी वस्तुएं जिनसे बजरंगबली होते हैं प्रसन्न। इनका प्रयोग करके आप अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। सबसे बलवान, सबसे बुद्धिमान, ज्ञान और गुण के सागर, संकट मोचन हनुमान। हनुमान जी का नाम जब भी मन में आता है, बस उनकी अपार शक्ति और परम भक्ति ही याद आती है। हालात चाहे जितने भी विपरीत हों, कोई आपका साथ दे न दे, बजरंगबली अपने भक्तों का साथ जरूर देते हैं। हनुमान जी अजर अमर हैं, कलयुग के जागृत देवता माने जाते हैं। शास्त्रों में हनुमान जी के बारे में जो भी लिखा है वो एक विजय गाथा है। 10 वीरों में से हनुमान जी हमारे लगातार कलयुग में उपस्थित हैं, आपको फल देने के लिए, वरदान देने के लिए। परंतु सब लोग कितना भी हनुमान जी को भज लें, हनुमान जी सुनेंगे और मन में रख लेंगे, समय आने पर देंगे। पर विशेष भगवत कृपा प्राप्त करनी है तो राम जी की स्तुति उनको करने से हनुमान जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। राम जी को जो चीज़ें प्रिय हैं, सुंदर कांड जब आप करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो हनुमान जी स्वयं सुनने के लिए आते हैं। विशेष प्राप्ति के लिए हनुमान जी को, राम जी की प्रसन्नता के लिए पहले उनकी स्तुति करें, फिर हनुमान चालीसा, सुंदर कांड पढ़ें। नारायण जी की कृपा से हनुमान जी आपके मन की इच्छा पूर्ण कर देंगे। आपके भी काज संवर सकते हैं अगर जीवन पर बरस जाए हनुमत कृपा। बजरंगबली को साधने के यूं तो तमाम तरीके हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे हनुमान कृपा पाने की 5 चमत्कारी वस्तुएं जिनको ज्योतिषी सबसे कारगर और आसान मानते हैं। राम भक्त हनुमान को कुछ खास वस्तुएं अर्पित करने से शीघ्र ही मिलती है उनकी विशेष कृपा। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे सुंदर अपने चरित्र को अच्छा रखना, शुद्धता रखना होना अनिवार्य है, और दूसरा राम भक्त होना अनिवार्य है। राम जी को प्रसन्न करें, हनुमान जी स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रिय वस्तुओं में सबसे सुंदर है 3 चीजें: चमेली का तेल, सिंदूर और चांदी के वर्क। और भगवान को तुलसी दल अति प्रिय है। शहद बहुत सुंदर लगता है भगवान को। और भगवान को छोटे बाल जो 12 वर्ष से कम के हैं, उन लोगों के दर्शन करने से भगवान को अपना बाल स्वरूप याद आ जाता है। तो हनुमान जी को बाल रूप विशेष प्रिय है। सिंदूर के प्रयोग से प्रसन्न होंगे हनुमान। भक्तों को मिलेगा मनचाहा वरदान। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सिंदूर के प्रयोग से कैसे हनुमान जी खुश हो जाते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय है सिंदूर का प्रयोग। कथा यह है कि एक बार माता सीता को अपने मस्तक पर सिंदूर लगाते हुए देखकर बड़े कौतूहलवश हनुमान जी ने बाल सुलभ एक वो की कि माता आप ये सिंदूर क्यों लगा रही हैं। तो माता ने, इसको माथे पे लगाने से हमारे पति के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है और उनका प्रेम हमारे मन में बहुत अत्यधिक बढ़ता चला जाता है, वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं।
इतना सुनने मात्र से हनुमान जी ने बाकी आगे की कोई बात ही नहीं सुनी, सीधे पहुंचे बाजार और पूरा का पूरा सिंदूर अपने ऊपर उलट लिया। कि जब राम जी के समक्ष उपस्थित हुए तो पूरे राज दरबार में सिंदूर बिखेरते हुए जब आए तो हंसते हुए भगवान ने पूछा कि हनुमान ये आज क्या लीला है, ये क्यों आपने सिंदूर लगा रखा है। तो हनुमान ने कहा जब माता के इतने मात्र लगाने से आपकी आयु का वर्धन होता है और आप उनसे प्रसन्न हो जाते हो, तो आज ये मैं समझ लो कि मैं रोम रोम में सिंदूर लगा आया हूँ। आपकी आयु इतने सहस्त्र वर्षों तक रहे, मैं सदैव आपकी सेवा करता रहूं, आपकी कृपा लोगों पर बनी रहे और आप हमेशा मेरे से प्रसन्न रहो। कहते हैं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करके कर्ज, मर्ज और दुर्घटना से भी बचा जा सकता है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सिंदूर अर्पित किया जाता है। ध्यान रहे कि यह सिंदूर नारंगी रंग का होना चाहिए। मंगलवार को सिंदूर अर्पित करने से ग्रह दोष दूर होते हैं। इससे दुर्घटनाओं से रक्षा होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। सिंदूर को पीपल या पान के पत्ते पर रखकर अर्पित करना चाहिए। महिलाओं को सिंदूर नहीं अर्पित करना चाहिए। महिलाओं को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाना उत्तम होगा। हनुमान जी की भक्ति की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो सरल भक्ति और प्रेम से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर का प्रयोग कैसे करना है ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन चमेली का तेल भी एक ऐसी चीज है जिससे हनुमान जी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। माना जाता है चमेली का तेल बजरंग बली को अर्पित करने से वो हर बाधा से रक्षा करते हैं। कैसे, आप भी देखिए। हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाने की भी परंपरा है। गलती से भी बिना सिंदूर के चमेली का तेल ना चढ़ाएं। चमेली के तेल में एक खास सुगंध होती है। चमेली का तेल औषधि के रूप में भी इस्तेमाल होता है। हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाने से मन एकाग्र होता है। हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ध्वज का भी प्रयोग किया जाता है। ध्वज चढ़ाने से भी हनुमान जी की कृपा हासिल होती है, लेकिन इसके प्रयोग की एक विशेष विधि है, वो हम आपको आगे बताएंगे। बहुत दयालु है वायुपुत्र हनुमान का हृदय। अपने भक्तों के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हनुमान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। धन की समस्या हो या कोई गृह बाधा, कर से छुटकारा चाहते हो या फिर मंगल दोष से मुक्ति, हर समस्या का समाधान है वीर हनुमान का ध्यान। मारुति नंदन हनुमान जी को ध्वज और तुलसी दल चढ़ाना भी एक कल्याणकारी उपाय है, जिससे आपके जीवन की वो तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी। दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हनुमान जी के लिए मुश्किल हो, क्योंकि वो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। वो अजर अमर हैं और आज भी धरती पर मौजूद हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। इसीलिए जो भी भक्त सच्चे मन से राम भक्त हनुमान का ध्यान करता है, उसके सारे दुखों को दूर करने खुद पहुंच जाते हैं बजरंग बली। मन में जब भी भ्रम की स्थिति हो, जब भी लगे कि जीवन में किसी अंधकार की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो हनुमान जी की उपासना से आप शांति प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं वो महाप्रयोग जिससे शीघ्र ही कृपा बरसाएंगे पवन पुत्र हनुमान, और वो प्रयोग है ध्वज का। देखिए, ध्वज क्या है? ध्वज आपकी सत्ता का प्रतीक है, आपके बड़प्पन का प्रतीक है, और ग्रहों में ये केतु का लक्षण कहलाता है। जिस व्यक्ति के साथ केतु अच्छा होगा उसी व्यक्ति के चर्चा होता है, समाज में उसी व्यक्ति का नाम ऊंचा उठने लगता है। जैसे ध्वज या पताका रथ के ऊपर लगाने से युद्ध में पता लग जाता था कि ये किसका रथ चला आ रहा है, इसी प्रकार से जिन व्यक्तियों को अपने जीवन में ऊंचा उठना हो तो वो नवग्रह मंदिर अथवा हनुमान जी के मंदिर में राम नामी पताका चढ़ाएं
तो निश्चित समझ लीजिए जितनी सुनहरी, जितनी सुंदर और जितनी विशाल आप पताका चढ़ाएंगे उतना सुंदर आपका नाम होता चला जाएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं हनुमान जी और ध्वज के बीच के संबंध के बारे में। हनुमान जी के मंदिर में लाल ध्वज चढ़ाना लाभकारी होता है। ध्वज तिकोना होना चाहिए और इस पर राम लिखा होना चाहिए। मंगलवार को ध्वज चढ़ाने से संपत्ति का भी लाभ होता है। मंगलवार को ध्वज चढ़ाने से संपत्ति संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं। इस तरह का ध्वज वाहन पर लगाने से दुर्घटना से बचे रहेंगे। दुखियों के तारणहार हैं वीर हनुमान। जब महाबली हनुमान देंगे वरदान, हर समस्या का होगा समाधान। सबसे जागृत और शक्तिशाली हनुमान जी की कृपा जब किसी पर बरसना शुरू होती है तो फिर उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। हनुमान जी के बारे में कथा कही जाती है कि भूख लगने पर एक बार वो सूर्य को ही खा गए थे। काफी मिन्नतों के बाद उन्होंने सूर्य को मुख से निकाला था, इसलिए उनको भोग लगाना बहुत जरूरी होता है। विशेष तौर पे तुलसी भगवान नारायण का ही स्वरूप कहलाते हैं। भगवान की अनन्य भक्ता थी, उस कारण से भगवान नारायण ने भी उनको कहा है कि मैं किसी भी रूप में, किसी भी अवतार में रहूं, जो व्यक्ति मुझे तुलसी दल चढ़ाएगा मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगा और वो मेरा इतना ही आत्मीयता होगा जैसे मेरा स्वयं का प्राण। लक्ष्मी के समान तुलसी का महत्व है। लेकिन हनुमान जी की भूख को तृप्त करना आसान नहीं है। उनको तृप्ति मिलती है तो सिर्फ तुलसी पत्र से। हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करना एक अति विशेष प्रयोग है। हनुमान जी तुलसी दल से ही तृप्त होते हैं। हनुमान जी को तुलसी दल की माला अर्पित करें। हर मंगलवार को माला अर्पित करने से समृद्धि बनी रहती है। अर्पित किए हुए तुलसी दल का सेवन करने से सेहत अच्छी रहती है। बजरंगबली के भक्त उन्हें अलग अलग उपायों से प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। उपाय आप जो भी करें सच्चे मन से करें। हनुमान जी के दर्शन और पूजा आराधना के बाद जो भी काम आप करेंगे, बजरंगबली की कृपा से वो काम बिना किसी रुकावट के सफल हो जाएगा। एक चीज ऐसी है जो हनुमान जी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। आगे जानिए। बजरंगबली की उपासना से आपको अपनी हर समस्या का समाधान मिल सकता है। हनुमान जी को एक चीज उतनी प्यारी है जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन तक को न्यौछावर कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें परम भक्त कहा गया। क्या है वो चीज, चलिए आपको बताते हैं। जहां राम, जहां हनुमान। जिसे राम के अलावा स्वयं का अनुभव न हो, जो राममय हो गया हो, रामाधीन हो गया हो, राम तत्व में विलीन हो गया हो, ऐसे परम भक्त हनुमान जी की उपासना है परम कल्याणकारी। हनुमान के नाम की शक्ति ही अपने आप में परम शक्ति है। उनके नाम की पुकार सुनकर ही नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। हनुमान जी को तुलसी दल से तृप्ति मिलती है। हनुमान जी को चमेली का तेल बहुत भाता है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो हनुमान जी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ये वो चीज है जिसके लिए हनुमान जी ने अपना जीवन लगा दिया, जिसको जपते जपते वो परम भक्त बन गए। एक बार माता सीता ने सबको भोजन पर निमंत्रण दिया। हनुमान जी को सबसे अंत में कहा। अब माता की कृपा हो गई, माता ने भोजन के लिए बुलाया तो हनुमान जी गए और जितना भोजन था बाकी आगंतुकों, अतिथियों को नहीं मिल पाया। हनुमान जी स्वयं चट कर गए। माता जब अन्नशाला में सारा अन्न समाप्त हो गया, तब भगवान राम की प्रेरणा से माता सीता ने तुलसी दल पर श्वेत चंदन और शहद से राम लिख के हनुमान जी को अर्पण करा। वो एक तुलसी दल प्राप्त करते ही हनुमान जी ने तुरंत पूर्णता प्राप्त कर ली। उनका भोजन भी पूर्ण हो गया और उन्होंने ये कहा कि माता पहले ही आशीर्वाद दे देती तो अन्न की आवश्यकता नहीं, मुझे तो आपके आशीर्वाद और प्रेम की, राम नाम की आवश्यकता है। तुलसी दल इसलिए हनुमान जी को अति प्रिय है। दुनिया में हनुमान जी को सबसे अधिक प्रिय राम नाम है। हनुमान जी श्री राम की पूजा अर्चना से सबसे ज्यादा खुश होते हैं। चमेली के तेल, सिंदूर मिलाकर पीपल के पत्ते पर राम राम लिखें। राम राम लिखे पीपल के इस पत्ते को हनुमान जी को अर्पित करें। अपनी समस्याओं के निवारण के लिए उनसे प्रार्थना करें।
जीवन में हर समस्या को खत्म करने के लिए ये उपाय कारगर है। हनुमान जी की शक्ति का नाम है श्री राम। हनुमान जी की भक्ति का केंद्र है श्री राम, और जो भी राम का नाम जपता है हनुमान जी उसकी रक्षा एक ढाल की तरह करते हैं। आइए जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा में आपको किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। हनुमान जी की उपासना में मूल मंत्र है राम। हनुमान जी का जप, तप, पूजा पाठ कुछ भी अगर सीधे हनुमान जी के नाम से किया जाए तो वो कभी स्वीकार नहीं करते। हनुमान जी का रोम रोम राममय है, इसीलिए हनुमान जी सीधे अपनी पूजा स्वीकार नहीं करते। हनुमान जी की उपासना करने से पहले राम नाम का जाप जरूर होना चाहिए। पहले राम का नाम लें, फिर हनुमान जी की पूजा करें। तो हनुमान जी को प्रिय क्या है, हमने आपको बताया। उम्मीद है कि आप इनसे जुड़े प्रयोगों को अपनाकर अपने जीवन की मुश्किलों को हल कर सकेंगे। लेकिन बहुत जरूरी है मन में पूरी श्रद्धा और ये विश्वास होना कि बजरंगबली आपके संकट जरूर दूर करेंगे। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।